हेलो माय डियर 10th क्लास स्टूडेंट्स। तो इस बार बोर्ड है, कैसा फील हो रहा है? इस बार हमें बोर्ड देना है, राइट? गुड फीलिंग्स, गुड वाइब्स, वेरी गुड, बहुत अच्छा। 9th आई होप बहुत सब बच्चों ने बहुत ही अच्छे तरीके से पास करी है। अब 10th हमें और भी अच्छे तरीके से पास करना है, तो उसी के लिए हमने अभी से स्ट्रैटेजीज को फिक्स कर लिया है और स्टेप अप एकेडमी बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल जोश और होश के साथ आपको पढ़ाने के लिए। सो माय नेम इज नेहा सचदेव एंड आई वेलकम यू ऑल टू स्टेप अप एकेडमी फॉर स्टडिंग स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश सब्जेक्ट। तो ऑफ कोर्स समझ में आ गया होगा, आई एम योर इंग्लिश मेंटर। मैं इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाने वाली हूँ। कंप्लीट सिलेबस आई वुड बी टेकिंग केयर ऑफ, जो स्टार्ट होता है रीडिंग, राइटिंग, मेन कोर्स रीडर, सप्लीमेंट्री रीडर और एग्जाम से पहले जितनी भी चीजें चाहिए होती है वो सब कुछ हम प्रिपेयर करवाएंगे सिर्फ स्टेप अप एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। तो अगर आपने वीडियो को पहली बार देखा है, सो इट्स माय मोस्ट हम्बल रिक्वेस्ट कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सो दैट आपको जितने भी अपकमिंग वीडियोस आएंगे, नोटिफिकेशंस आएंगे, आपको सब टाइमली मिलते रहें और आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट बन सके। ठीक है, सो दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट। 9th कंप्लीट हुई है, 10th में प्रोमोट हुए हो, so this is absolutely perfect to start with the studies। और जो अभी से स्टार्ट कर लेगा वो भी स्ट्रैटेजिकली स्टार्ट कर लेगा, so that would really outshine and come up with the flying colors the board exam। और फिर मन चाहा सब्जेक्ट मिलेगा और सब्जेक्ट में अच्छा प्रूव करा तो मन जाए यूनिवर्सिटी। सो दिस इज ऑल अबाउट छोटी सी जर्नी जो हमने प्लान करी है आप स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा कोर्स ओवरव्यू फॉर योर मेन रीडर बुक। अच्छा, मेन रीडर क्यों बोला? तो यहाँ से याद आया मुझे एक चीज बताना कि 10th क्लास में इंग्लिश सब्जेक्ट में 2 रिकमेंडेड बुक्स हैं जो सीबीएसई ने रिकमेंड की हैं एनसीईआरटी की। सो पहली आपकी है मेन रीडर बुक, दूसरी है सप्लीमेंट्री रीडर बुक। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी मेन रीडर बुक के बारे में, जिसका नाम है फर्स्ट फ्लाइट। पहली उड़ान भरने को तैयार हो जाइए स्टेप अप एकेडमी के साथ। बिल्कुल, आई होप जितनी एनर्जेटिक, जितनी एंथुसियास्टिक मैं हूँ, मैं तो बहुत ही एंथुसियास्टिक हूँ और बहुत ही डेस्परेट हूँ फटाफट से सारी चैप्टर्स को पढ़ने के लिए और आप लोगों को समझाने के लिए, सो दैट यू स्कोर वेरी वेल इन योर बोर्ड्स एग्जाम। ठीक है, सो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपनी चैप्टर 1 से। देखो, कुछ चैप्टर्स में प्रोस तो सभी में दिया गया, मतलब एक चैप्टर स्टोरी सभी में दी गई है। कुछ चैप्टर्स के बाद में यहाँ पे पोम्स भी दी गई हैं। ठीक है, तो हम जल्दी से कोर्स ओवरव्यू में देखेंगे कि कौन कौन सी चैप्टर्स हैं, उनके टाइटल्स क्या हैं और उनके ऑथर राइटर कौन है, और अगर कुछ पोम्स हैं तो पोम्स का नेम क्या है और उनके पोएट या पोएटेस कौन है। अब मेजर चीज क्या है ये कोर्स ओवरव्यू बताने के लिए कि आप लोग होलसेल तरीके से प्रिपेयर हो जाइए, ये समझने के लिए इस बात को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर लो कि इस बार एक भी चैप्टर डिलीट नहीं हुआ है। अच्छी बात है ना, कोई बात नहीं है, डिलीट करके एक आध डिलीट कर भी देते हैं तो क्या ही फर्क पड़ जाता है। सो इट्स गुड बिकॉज देयर वाज अ पेंडेमिक। ऐसा सीबीएसई ने नोटिफाई किया है, ऐसा अनाउंसमेंट करी है कि because there was pandemic in the previous years, जिसकी वजह से course was rationalized, but फॉर्चुनेटली अभी चीज़ें बिल्कुल ठीक है बाय गॉड्स ग्रेस, और ठीक ही चलनी चाहिए। हमारा आपका साथ बिल्कुल बना रहना चाहिए और इसीलिए कोई भी चैप्टर को डिलीट नहीं किया गया, चाहे हम बात करें मेन कोर्स रीडर बुक की या फिर हम बात करें सप्लीमेंट्री रीडर बुक की, प्रोज हो या पोम, जो सब में पूरा हमें कंप्लीट बुक्स हमें पढ़नी है। कंप्लीट दोनों बुक्स हम आपको पढ़ाएंगे स्टेप अप एकेडमी में। सो प्लीज, लास्ट वार्निंग, अभी वार्निंग नहीं बोल सकती, रिक्वेस्ट, बड़े हो गए यार, वार्निंग कैसे दूंगी, धमकी थोड़ी ना दे सकती हूँ। सो प्लीज, इट्स माय अगेन हम्बल रिक्वेस्ट कि अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट आप हमारे साथ स्ट्रैटेजिकली इस फ्लाइट में आप हमारे साथ एंजॉय कर सको एंड वी वुड रियली हैव अ वेरी फन टाइम, वेरी फन फिल्ड मोमेंट्स विद
ठीक है, सो जल्दी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है जिसका टाइटल है अ लेटर टू गॉड, जिसको लिखा है G.L. फ्लुएंटस ने। सो कभी आपने सोचा है अ लेटर टू गॉड, सोचा है या कभी लिखा है? सोच भी नहीं सकते तो लिखना तो बहुत दूर की बात है। तो ये ऐसे ही एक कैरेक्टर है जिनके बारे में बताया गया है इस चैप्टर में, और इतना ज़्यादा फर्म बिलीव कैसे किसी को हो सकता है इन गॉड, जो आइडली होना चाहिए, बट आज की जनरेशन में कहाँ इतने थॉट्स है, इतना बिलीफ है, दैट टू टुवर्ड्स ऑलमाइटी। बट येस, बहुत ही मोटिवेटिंग सी चैप्टर है, ज़रूर पढ़ना मेरे साथ, यू वुड रियली एंजॉय, और कहीं ना कहीं आप भी थोड़े से धार्मिक बन जाओ और भगवान को प्रे करने लगो, ठीक है। सो येस, इट इज़ वेरी गुड वे रिटन अ लेटर टू गॉड बाय G.L. फ्लुएंटस। इसके साथ में ही चैप्टर 1 के साथ कुछ पोम्स हैं, जिसका फर्स्ट वाली पोम का नाम है डस्ट ऑफ स्नो विच इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, और एक और पोम आती है फायर एंड आइस, बहुत ब्यूटीफुल सी शॉर्ट एंड स्वीट जिसे बोलते हैं ना, छोटी छोटी सी पोम्स हैं, 8-8 लाइंस में पोम कंप्लीट हो जाएंगी, और इतनी मीनिंगफुल है ना कि ये पोम तो इतना अच्छा मैसेज देती है डस्ट ऑफ स्नो, कि ऐसे कैसे हो सकता है कि लोग इतना सुपरस्टिशियस होते हैं या सुपरस्टिशन में बिलीव करते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज फायर एंड आइस, किसको किससे एसोसिएट करा, ये सारी चीजें हम देखेंगे इस पोम में। तो दिस वाज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 1। जल्दी से हेड करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट चैप्टर। सो चैप्टर नंबर 2, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जिसको लिखा है नेल्सन रोलिहलाला मंडेला ने, खुद ने लिखा है। उन्हीं की बायोग्राफी का, ऑटोबायोग्राफी का एक्सट्रैक्ट है, जो हम क्लास 10th में चैप्टर नंबर 2 में पढ़ने वाले। इट वाज ऑल अबाउट बिकॉज ही पर्सनली एक्सपीरियंस in fact suffered with racism, तो हम रेसिज्म के बारे में यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। और इसी के साथ एक पोम है अ टाइगर इन द जू, जिसको लिखा है लेस्ली नॉरिस ने। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मज़ेदार है, जो हम इस चैप्टर 2 में पढ़ने वाले हैं। हेडिंग नेक्स्ट बात करते हैं हमारी चैप्टर नंबर 3 की। तो चैप्टर 3 में जो टाइटल है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, नाम से ही समझ में आ रहा है, इसमें इसको डिवाइड किया गया 2 स्टोरीज के फॉर्मेट में, 2 शॉर्ट स्टोरीज हैं। तो पहली वाली जो है फर्स्ट फ्लाइट, जिसकी बेसिस पर ये बुक का टाइटल है हमारा, जिसको लिखा है लियाम ओ फ्लैहर्टी ने, और इसी का 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। तो इसी फ्लाइंग की जो दूसरी स्टोरी है जिसका नाम है ब्लैक एरोप्लेन, जिसको लिखा है फ्रेडरिक फॉर्सिथ ने। ये टाइटल को 2 सब टाइटल्स में डिवाइड है, और 2 छोटी छोटी सी स्टोरीज हम पढ़ेंगे अंदर द टाइटल 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। और इसी के साथ यहाँ पे 2 पोम्स भी हैं। फर्स्ट वाली पोम जिसका टाइटल है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, जिसको लिखा है कैरोलिन वेल्स। सोचा है हाउ टू टेल एनिमल्स, एग्जैक्ट वाइल्ड एनिमल्स स्पेसिफिकली, राइट। नेक्स्ट पोम इज द बॉल पोम विच इज रिटन बाय जॉन बेरीमैन। बहुत इंटरेस्टिंग से है, और आपको बहुत मज़ा आएगा इन चीज़ों को पढ़ने में, और लिटरली आपकी लैंग्वेज स्किल्स तो डेवलप होंगे ही होंगे, इसके साथ साथ आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और आपकी थिंकिंग इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा ग्रो होंगी, या आप ऐसा बोल सकते हो एनहांस होगी आपकी। नेक्स्ट वन इज चैप्टर नंबर 4, जिसका टाइटल है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। अगेन दिस इज एन एक्सकर्प्ट फ्रॉम द एंटायर ऑटोबायोग्राफी ऑफ एनी फ्रैंक, जो उन्होंने खुद ही लिखी है, उसको एक्सट्रैक्ट करके हमारे सामने प्रेजेंट किया गया है कि कैसे क्या हुआ, क्या स्ट्रगल्स थे, उनकी एंटायर लाइफ को जिस्ट में प्रेजेंट किया है। और इसके साथ एक पोम आती है जिसका नाम है अमांडा, जिसको लिखा है रॉबिन क्लिन ने। नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 5, और जिसका टाइटल है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, और इसको भी अगेन डिवाइड किया गया 2 पार्ट्स में। इंडिया की झलक दिखाना चाहते हैं, ग्लिम्स में कुछ तो पहली झलक में हमें पता चलेगा बेकर फ्रॉम गोवा। हैव यू एवर बीन टू गोवा? गोवा कभी गए हो? मुझे वहां का एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। आई एम वेटिंग डेस्परेटली टू नो योर एक्सपीरियंसेस। और ऐसा ही कोई एक्सपीरियंस हम पढ़ने वाले हैं विच इज फ्रॉम अ बेकर हु इज फ्रॉम गोवा, जिसको लिखा है ल्यूसियो रॉड्रिग्यूज ने। नेक्स्ट वन इज कुर्ग, बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है, आई हैव नेवर बीन बट येस आई एम वेरी मच डेस्परेट टू गो दिस प्लेस, जिसको लिखा
है लोकेश इब्रोल ने। तो अगर आप कुर्ग नहीं गए हो मेरे जैसे तो इस स्टोरी को पढ़ के तो मज़े ले सकते हैं ना कुर्ग के। तो चलो प्लीज़, अगर आपको भी इस स्टोरी को पढ़ने में उतनी ही एक्साइटमेंट है जितनी की मुझे है तो अभी अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अभी के अभी। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, ठीक है। सो अभी के अभी कर लीजिए। नेक्स्ट इज इसी चैप्टर में, चैप्टर 5 में एक और पोम है जिसका टाइटल है द ट्रीज, जिसको लिखा है हमारी बहुत ही ब्यूटीफुल सी पोएटेस ने जिनका नाम है एड्रीनी रिच। हेड करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट चैप्टर। ऑल टुगेदर 10th क्लास में हमें 9 प्रोज पढ़ने हैं, 9 चैप्टर्स जिनके अंदर कुछ कुछ पोम्स हैं। सो हेडिंग विद द 6th वन, दैट इज मिचबिल द ऑटर, जिसको लिखा है गैविन मैक्सवेल ने, और उसी के साथ एक पोम है पूरी तरफ धुंधे धुंध, फॉग, एग्जैक्टली, जिसको लिखा है कार्ल साइनबर्ग ने। हेडिंग विद द नेक्स्ट वन, 7th चैप्टर की बात करते हैं जिसका नाम है मैडम राइड्स द बस। कैसे पॉसिबल हो सकता है मैडम इज राइडिंग द बस? मेरे को इमेजिन कर सकते हो बस चला रही हूँ मैं, कार तो ढंग से चला नहीं पाती, बस क्या चलाऊंगी। सो ये ऐसा ही कुछ इमेजिनेशन करना है व्हेन मैडम राइड्स द बस। बहुत मजा आने वाला है लिटरली। सो विच इज रिटन बाय वेली कनम्मा, जिसको लिखा है किसने लिखा है? हमारे साउथ इंडियन राइटर है वेली कन्नन, और इसको इतने ब्यूटीफुल तरीके से प्रेजेंट किया कि आई एम रियली एक्साइटेड बस चलाने के लिए नहीं, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए और आप लोगों के साथ पढ़ने के लिए, ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज अगेन द पोम इन चैप्टर नंबर 7 जिसका टाइटल है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। मतलब एक छोटी सी टेल समझते हो ना, छोटी सी कहानियाँ जिसे हम बोलते हैं, जैसे हम बचपन में फेरी टेल्स की कहानियाँ सुनते थे, एग्जैक्टली ऐसे यहाँ पे हम टेल पढ़ने वाले हैं ऑफ कस्टर्ड, जो कि ड्रैगन है। वाओ, विच इज रिटन बाय ऑगडन नैश। बहुत मजा आने वाला है। हेडिंग विद 8th वन, लास्ट सेकेंड जल्दी से पढ़ लेते हैं कौन सी है। सो प्रोज जो चैप्टर है उसका टाइटल है द sermon एट बनारस। ओ गुड। और इसी के साथ में एक पोम है जिसका टाइटल है फॉर एनी ग्रिगरी, जिसको लिखा है विलियम बटलर यीट्स ने। अब हम बात करते हैं लकी 9 नंबर की, और यहाँ पर एंड होता है इंटायर डिस्कशन ऑफ द मेन रीडर बुक। तो 9th जो प्रोज है जिसका टाइटल है द प्रपोजल, जिसको लिखा है एंटन चेखोव ने। अब जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ये पूरे 9 प्रोजेस को और जितनी भी पोम्स है इन सारी चीज़ों को हम वर्ड टू वर्ड डिस्कस करेंगे। जितने भी लिटरेरी डिवाइसेस यूज हुए, पोम्स में पोएटिक डिवाइसेस यूज हुए हैं, या फिर ऐसा बोल सकते हैं जो भी वर्ड, उनके मीनिंग, उनके कोनोटेशंस के सेंस में सेंटेंस में यूज किए गए, हिंदी में इनका मतलब क्या होता है, ऑथर के थॉट्स, फीलिंग्स, बिलीव्स क्या है, इन्फरेंस वाला पार्ट, ये सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से जस्टिफाई करेंगे हम कमिंग सेशंस में। और इसके साथ साथ ये कंप्लीट होने के बाद चैप्टर को समराइज किया जाएगा, सो दैट फटाफट हम चैप्टर को फिर से रिवाइज कर सके, और ताकि एनसीईआरटी में जितने भी एक्सरसाइज थे उनको करने के लिए हम रेडी हो जाए, सो दैट हम एग्जाम प्रिपेयर्ड हो जाए। और 10th में इस बार फुल ऑन फुल हमें टारगेट करना, इसीलिए अभी से तैयारियां कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे एंड होती है हमारी डिस्कशन of all the 9 chapters which is given in your main course reader first flight, exactly. So here we go with the end, but आपको stay connected, stay tuned, और आपको religiously बस हमको follow करना और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। That's it. Thank you once again.